क्या आपने कभी गौर किया है कि ब्रह्मा जी हमेशा हवा में तैरते हुए कमल पर दिखाए जाते हैं, विष्णु जी हमेशा पानी में लेटे हुए और महादेव हमेशा एक ठोस पत्थर या बर्फ पर बैठे हुए? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? दोस्तों, आज हम प्राचीन हिंदू मूर्तिकला और ग्रंथों को एक ऐसे आधुनिक वैज्ञानिक नजरिए से देखेंगे जिसे सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। हम बात कर रहे हैं पदार्थ की अवस्थाओं, यानी स्टेट्स ऑफ मैटर, और त्रिदेव के गहरे संबंध की। भाग एक, त्रिदेव और विज्ञान की तीन अवस्थाएं। विज्ञान कहता है कि इस ब्रह्मांड में पदार्थ की तीन मुख्य अवस्थाएं होती हैं: गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब इसकी तुलना हमारे त्रिदेव से कीजिए। पहला, एयर स्टेट, गैस की प्रकृति है, विस्तार होना, फैलना। सृष्टि की शुरुआत भी विस्तार से ही होती है। इसीलिए सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को हवा में तैरते हुए दिखाया जाता है। उनका तत्व वायु या अंतरिक्ष है, निराकार और लगातार फैलने वाला। दूसरा, तरल, वाटर स्टेट। तरल पदार्थ की प्रकृति है बहना, आकार लेना और जीवन को बनाए रखना। पानी ही जीवन को बचाता है। इसीलिए ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु को क्षीर सागर यानी अंतरिक्ष के महासागर में शेषनाग पर विश्राम करते हुए दिखाया जाता है। तीसरा, ठोस, सॉलिड स्टेट। ठोस की प्रकृति है स्थिरता, घनत्व और शांति। जब ऊर्जा अपनी परम स्थिरता में आती है तब वह ठोस बन जाती है। इसीलिए विनाश और ध्यान के देवता भगवान शिव को कैलाश पर ठोस पत्थरों और बर्फ के बीच एकदम स्थिर ध्यान मुद्रा में दिखाया जाता है। अंत में सब कुछ राख भस्म बनकर ठोस अवस्था में ही मिल जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगर त्रिदेव पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं तो इनके परे क्या है? क्या है इन तीनों का मिश्रण या मूल आधार? विज्ञान में जब हम ठोस, तरल और गैस से आगे बढ़ते हैं तो आती है शुद्ध ऊर्जा या क्वांटम फील्ड। और हमारे शास्त्रों में इस शुद्ध निराकार ऊर्जा को कहा गया है परब्रह्म। परब्रह्म वह परम सत्य है जो इन तीनों अवस्थाओं के परे है। ब्रह्मांड बनने से पहले सब कुछ एक सिंगुलैरिटी में सिमटा हुआ था। वही बिंदु परब्रह्म है। उसी एक बीज से ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रकट होते हैं। भाग तीन, जीवात्मा का कनेक्शन। और सबसे हैरान करने वाली बात बताऊं, आप, मैं और हम सबकी जीवात्मा उसी परब्रह्म का ही एक हिस्सा है। जैसे विशाल समंदर और उसकी एक छोटी सी बूंद का रासायनिक सूत्र H2O बिल्कुल एक समान होता है, वैसे ही जीवात्मा और परब्रह्म एक ही हैं। जब जीवात्मा इस शरीर, ठोस, रक्त, तरल और सांस, गैस के भौतिक भ्रम से ऊपर उठती है तब उसे उस परम सत्य का एहसास होता है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले फिजिक्स और विज्ञान को इतने सुंदर रूप में समझा दिया था कि एक आम इंसान भी उसे आसानी से समझ सके। आपको यह वैज्ञानिक और आध्यात्मिक जुद्धाव कैसा लगा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। ओम नमो नारायणाय।